राजकिशोर, यहीं से शुरू करिए। अखिलेश यादव का वाकई दिल्ली में आप मानते हैं कोई असर होगा, कोई प्रभाव होगा, या जैसा बीजेपी आरोप लगाती है मुस्लिम समुदाय पर कुछ पकड़ आप मानते हैं अखिलेश यादव की दिल्ली में? देखिए, उस पर आता हूँ, लेकिन जो पहले जो आपने जो स्टूडियो में जो आज एक अलग तरीके का जो धमाका किया है तो उस पर जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लाइन याद आ गई। पहले तो रहते थे चुपचाप, ना था कोई पाप, लेकिन अब बोलने लगे हैं और पोल खोलने लगे हैं। तो कुल मिला के इस समय तो प्रीति मेनन जी सबसे ज्यादा मजे ले रही हैं भाजपा और कांग्रेस की, लेना भी चाहिए, आम आदमी पार्टी की बात है। अब आपने कहा जो सवाल आया मूल में, उस पर आता हूं। देखिए, बात यहां पर यह नहीं है कि अखिलेश यादव कितना वोट दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक एज की बात है कि जो इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया था उसमें शत्रुघ्न सिन्हा अगर ममता बनर्जी की तरफ से आ रहे हैं और साथ में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, राहुल गांधी अकेले पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी। अच्छा, यहां पर क्या है, कांग्रेस के जो चेहरा है यहां पर देवेंद्र यादव हैं। भले ही यहां पर देवेंद्र यादव दिल्ली में इस तरीके से बहुत कास्ट लाइन पर वोट नहीं होता है, बहुत धार्मिक लाइन पर वोट नहीं होता, ये सच्चाई है, एक अलग किस्म का यहां पर पूरा माहौल है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न यह है कि राहुल गांधी को क्यों उतरना पड़ा, जो भी चर्चा हो रही थी। अखिलेश का मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पर चुनाव केजरीवाल के साथ है या केजरीवाल के विरुद्ध है, और कोई फैक्टर। अच्छा, अगर असर नहीं पड़ेगा तो क्यों ला रहे हैं फिर अखिलेश को केजरीवाल? एक कांग्रेस के साथ अगर कोई वोट जा सकता है जो फ्लोटिंग वोट है, क्योंकि यहां पर तो 16 से 20% का फ्लोटिंग वोट है ना, जो लोकसभा से विधानसभा के बीच में जाता है, इधर उधर शिफ्ट होता है, इधर से उधर शिफ्ट होता है। तो इस फ्लोटिंग वोट के बीच में कम से कम वो मैसेज दे रहे हैं कि देखिए कि कुल मिला के जो है सेकुलरिज्म के जितने सूरमा हैं सब हमारे साथ में, यानी कांग्रेस को नीचे करना क्योंकि प्राथमिकता है। हाँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस, एक बात तो सच है मानक, हम पहले भी इस शो पे लगातार डिस्कस कर चुके हैं, इस देश के मुसलमानों की अगर कोई पहली पसंद पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। क्योंकि अगर इसी दिल्ली में शाहीन बाग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उस समय अगर ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पुलिस मुझे दे दीजिए, 2 दिन में शाहीन बाग का धरना मैं खत्म कर दूंगा, वही शार्जिल इमाम के बारे में अरविंद केजरीवाल दूसरी बात बोल रहे थे। कांग्रेस उस समय उनके साथ पर खड़ी दिखाई पड़ रही थी, और इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं, फलस्तीन और आप जानते हैं ये सब चीजें होती चली आ रही थी। इस लिहाज से ये निगाहत अब्बास का भी आना उसी कड़ी में एक बड़ा मैसेज भी है कि भारतीय जनता पार्टी से एक मुसलमान प्रवक्ता को यहां पर लेकर आए, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंबोलिज्म जो है राजनीति में बड़ा मायने रखता है, तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश की कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी लेकर आ रहे। फिर अच्छा, पूर्वांचल के वोटों की भी बात है, यूपी के वोटों की भी बात है, तो इस तरीके से वो एक अपना ब्लॉक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में मानक कि राहुल गांधी जब यहां पर उतरे हैं तो वो क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि शायद राहुल गांधी ना उतरते, मेरा अपना मानना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने लिहाज रखा, किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य पहले नहीं दिया। वो जब एक मीटिंग की उसके बाद, खैर उनकी अस्वस्थता थी, मुझे लगता है कि जब कोई अस्वस्थ हो तो उस पर जब तक आपके पास कोई जानकारी न हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को भी भ्रष्टाचारियों की सूची में रखा, ऐड निकाला था, ऐड निकाला, उन्होंने उसको निकाला। तो कुल मिला के राहुल गांधी के सामने भी कोई जरिया नहीं बचा। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग है, वो ये मानता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी से अपनी जमीन या क्षेत्रीय क्षेत्रफलों से अपनी जमीन वापस हम नहीं लेते हैं धीरे धीरे 2029 तक, तो हम पूरी तरीके से राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। और इंडिया ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा संकट भी कांग्रेस का यही है कि उसकी ज्यादा बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि उसके वो इंडिया ब्लॉक के वो सदस्य हैं, जो उसके सहयोगी हैं, जो धीरे धीरे करके कांग्रेस को पूरी तरीके से आइसोलेट कर देना चाहते हैं, किनारे कर देना चाहते हैं। तो ये एक कोशिश है, और इसीलिए पंजाब और गुजरात की इकाई ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी से भी उसी शिद्दत से कांग्रेस चुनाव लड़े और उसमें कोई कोताही न बरते, जिससे कि पंजाब में भी कांग्रेस का उनके साथ में मुकाबला है। और पंजाब में अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर परास्त होते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन की सबसे भयानक लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम किसी मुद्दों पर अब तो पानी में भी उन्होंने जहर डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। मतलब वो साइंटिस्ट आदमी है, उसके बाद भी जिस तरीके का उन्होंने जहर डाला है उस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है, क्या कहा जाए उसमें।